पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से यह हरकत ऐसे वक्त पर की जा रही है जब दोनों तरफ के लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं। रविवार देर रात से ही पाकिस्तानी सेना की ओर से जम्मू कश्मीर के अरनिया में रिहायशी इलाकों में जबरदस्त फायरिंग की गई, जिसमें कम से कम 5 नागरिकों की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने आरसपुरा सेक्टर के अरनिया में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलीबारी की। ये फायरिंग जो है वो 11:30 बजे के बाद जो स्मॉल आर्म फायरिंग स्टार्ट हो गया था, पर इन बिटवीन कोई आधे पौने घंटे के बाद जो मोटर शेलिंग है वो स्टार्ट हो गई, और जिसकी वजह से काकू दे कोठे, माशे दे कोठे और पिंडी एरिया में काफी जो है वो इंजरी हुई है और इवन कैजुअलिटी हुई है जो माशा के कोठे में। अमेरिका जाके पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने में पूरी तरह से नाकामयाब हुई। हो सकता है कि अब ये उस चीज का नतीजा है, नहीं तो समझ में नहीं आता कि इस तरह सिविलियन एरियाज को क्यों टारगेट किया जाता। सीजफायर तो टूटते रहते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र से वापस लौटने के बाद पाकिस्तान सेना की ओर से इस महीने में सीज फायर उल्लंघन की यह 11वीं घटना है। पाकिस्तान वहां कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता था, जिसमें वो बुरी तरह से विफल रहा। अगस्त महीने में भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की घटनाएं हुई थी। भारत की तरफ से बातचीत की पहल भी की गई थी, जिसको पाकिस्तान के दोहरे रवैये के कारण रद्द करना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान ने सचिव स्तर की वार्ता से पहले कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत शुरू कर दी थी। मैंने पहले भी कहा है कि अब जो है पाकिस्तान के जो एक्शंस है उसमें डेस्परेशन झलक रहा है, क्योंकि जो मौसम जो है सर्दी का मौसम है वो आने वाला है, और बाढ़ के कारण जिस तरीके की घुसपैठ वो करते थे वो कर नहीं पाए हैं। तो अब इस डेस्परेशन में वो ये समझ रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं, और अगर उससे पहले ही अगर ये घुसपैठ ये नहीं भेज पाए जम्मू कश्मीर में तो एक अमनो शांत चैन का जो माहौल है वो वहां तैयार हो जाएगा। वहीं सरकार ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस तनाव को भारत की सेना और बीएसएफ जो हमारी सीमा की रक्षा करती हैं वो कभी स्वीकार नहीं करेगी, ये देश भी स्वीकार नहीं करेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। इस मुद्दे को लेकर ज्यादातर राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान की निंदा की है। Since May till today, we have never seen in about 120 days such a huge violation of LOC, of ceasefire. It is most tragic. This government has to stop talking about nationalism and jingoism and has to take concrete steps to completely stop this at the preventive level. ये बातचीत का सिलसिला जो है ये बरकरार रहे, जल्द से जल्द फिर शुरुआत हो, ताकि इस तरीके की घटनाएं और बेगुनाह जाने की जो सिलसिला है वो बंद हो। बीजेपी ने भी पाकिस्तान की तरफ से हो रही सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं को उसकी हताशा करार दिया है। हिंदुस्तान ने स्पष्ट किया है कि टॉक और टेरर दोनों साथ में नहीं हो सकती है। अगर पाकिस्तान इस प्रकार के हरकतों से बाज नहीं आएगा तो ये मजबूत सरकार केंद्र में है, वो उचित कार्यवाही कर भी रही है और जवाब भी देगी। सीज फायर की घटनाओं के अलावा सोमवार को भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था जब वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सीमा पार से लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन के बीच अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को ईद पर मिठाइयां भेजी गई थी, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स ने इसे लेने से ही इनकार कर दिया। पाकिस्तान की इन हरकतों के कारण दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जम्मू से संजीत खजूरिया, डीडी न्यूज।